आज आप ये समझ लें कि मॉड का एक मास्टर लेक्चर है कि जिसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाएगा। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, आपकी अगर कैलकुलेशंस गलत हो जाती हैं तो आपको फ़ौरन से पहले पता चल जाना चाहिए। कैसे पता चल जाना चाहिए? यानी यहाँ आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आपको पता चल जाना चाहिए। कैसे? आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ लोकेशन का आज हमारा लेक्चर 15 है। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने सेंट्रल टेंडेंसी के फर्स्ट टॉपिक अरिथमेटिक मीन के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मॉड को हमने अनग्रुप डाटा से सॉल्व करना सीख लिया। मॉड को हमने ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना सीख लिया। आज का लेक्चर आपके लिए इंतहाई अहम है क्योंकि मैंने आज के लेक्चर में आपको बता देना है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और उनको आपने कैसे सॉल्व करना है। आज आप ये समझ लें कि मॉड का एक मास्टर लेक्चर है कि जिसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को एक तो आप लाजमी देख लें। तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उन वीडियोस को लाजमी देख लें। अगर आपको अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपने डाटा को अरेंज करना है और जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा होगी, मोस्ट रिपीटेड होगी, मोस्ट फ्रीक्वेंट होगी, वही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमारी वैल्यू 5 सबसे ज़्यादा मरतबा ही है तो 5 हमारा आंसर है। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा की पहचान मैंने आपको बता दी कि अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती और ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी दी होती है। अब आ जाए ग्रुप डाटा में, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ सकता है या कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ सकता है। अब पहले आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान सीख लें कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन डिस्क्रीट का है या कंटीन्यूअस का है। अव्वल तो आप डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस का कॉन्सेप्ट लें। बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस में जाकर बड़ी डिटेल से मैंने विद एग्जांपल समझाया है। अभी मैं बताता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट लेना क्यों ज़रूरी है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादातर क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसी के साथ सिर्फ एक्स वैल्यूज़ दी होती हैं और ये डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा हायर क्लासेस में, आई काम की बात नहीं कर रहा मैं, बी काम और इससे हायर जो ग्रेड्स हैं हायर क्लासेस में, यहाँ कंटिन्यूस वेरिएबल भी दे सकता है वो। यानी वो सिर्फ कंटिन्यूस वेरिएबल देगा और उसकी फ्रीक्वेंसी दे देगा, तो आपने कंटिन्यूस वेरिएबल को फिर क्लासेस में कन्वर्ट करना होता है। ये भी सारा कुछ हम सीख चुके हुए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर्स में मैंने आपको सारा कुछ सिखा दिया। स्टूडेंट्स, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियोस लाजमी देखें। आई काम वालों को ऐसा नहीं आएगा कि वो एक्स वैल्यूज़ में कंटिन्यूस वेरिएबल दे दे, उनको यहाँ डिस्क्रीट वेरिएबल ही गिवन होगा। बी काम और बी काम से हायर जो ग्रेड्स हैं उनको डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल का डिफरेंस लाजमी पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ आपका वेरिएबल डिस्क्रीट है तो फिर क्वेश्चन यही है। अगर आपका यहाँ एक्स वैल्यूज़ में वेरिएबल कंटिन्यूस है तो फिर आपको एक्स वैल्यूज़ को क्लासेस में कन्वर्ट करना होगा, वो भी मैं आपको करवा चुका हूँ। तो स्टूडेंट, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स वैल्यूज़ होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी होती है और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासेस होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देख लेना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो हमारा आंसर होगा। यहाँ 6 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो 6 हमारा मॉड है। अब आ जाए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जब आपको क्लासेस दी होंगी तब आपने स्टूडेंट्स 3 काम करने हैं। जब आपको क्लासेस दी होंगी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन दिया होगा तो आपने 3 काम करने। सबसे पहले तो सुन लें कि आपको क्लास बाउंड्रीज चाहिए। स्टूडेंट्स, क्या चाहिए? क्लास बाउंड्रीज चाहिए। अगर आपको एक्स वैल्यूज दी हैं तो उनकी भी क्लास बाउंड्रीज बनाएं। अगर आपको क्लास लिमिट्स दी हैं तो उनकी भी क्लास बाउंड्रीज बनाएं। हम क्लास लिमिट्स को कैसे क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करते हैं ये भी हम सीख चुके। हम एक्स वैल्यूज़ को कैसे क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करते हैं ये भी हम सीख चुके। आप पिछली वीडियोस लाजमी देख लें। दूसरे नंबर पे आपको मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी। स्टूडेंट्स, मॉडल क्लास वैसे ही सिलेक्ट होगी जैसे हम मॉड सेलेक्ट करते थे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में। कैसे सिलेक्ट करते थे?
कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती थी वही हमारा मॉड होता था। यहाँ भी देखें, जिस क्लास की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही हमारी मॉडल क्लास होगी। तो 10 से 20 तक की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा 8 है, तो यही आपकी क्या है, मॉडल क्लास है। ये आपकी आ गई मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास में से हमने एक वैल्यू ढूंढनी है कि मॉड हमारा क्या हो सकता है। तो एक फार्मूला यूज होता है मॉड का, तो वो फार्मूला आज हम सीखेंगे, L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये फार्मूला हम आज सीखेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में। आज वाला क्वेश्चन चूंकि हमारा क्लास बाउंड्रीज वाला ही है, क्लास बाउंड्रीज में हमारी अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम होती हैं, तो इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये मैं सारा अरेज करके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स फार्मूला मैंने लिख लिया है। सबसे पहले हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, तो ये क्लास बाउंड्रीज ही थी क्वेश्चन में। फिर हमें मॉडल क्लास चाहिए होती है, मॉडल क्लास हमने सेलेक्ट कर ली है। फिर हमें फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए आपको, ये फार्मूला है, आप इसको याद कर लें। अब हमें इस फार्मूला में जो वैल्यूज़ चाहिए वो हम देखते हैं कि हम अपनी मॉडल क्लास में से वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फार्मूला में देखें, सबसे पहले हमारे पास L है। L स्टैंड्स फॉर लोअर क्लास बाउंड्री, तो ये भी लोअर क्लास बाउंड्री है, ये भी लोअर, ये भी लोअर, ये भी लोअर, तो हमें कौन सी लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए। फिर हमारे पास है FM, FM स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फिर हमारे पास है F1, F1 FM से पहले वाली फ्रीक्वेंसी। और फिर हमारे पास है F2, FM के बाद वाली फ्रीक्वेंसी। फिर हमारे पास है स्टूडेंट्स H। तो हम इस क्वेश्चन में से ये तमाम वैल्यूज़ अभी आपके सामने निकालते हैं कि तमाम वैल्यूज़ कौन सी होंगी हमारी। L स्टैंड्स फॉर लोअर क्लास बाउंड्री, तो लोअर क्लास बाउंड्री हम उसी क्लास की लेंगे जो हमने सेलेक्ट की थी। और वो कैसे सेलेक्ट की थी कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी वो हमारी मॉडल क्लास थी। तो हमारी मॉडल क्लास 10 से 20 थी, तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री 10 है, तो L हमारा होगा 10 स्टूडेंट्स। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 थी, तो ये हमारी FM 8 होगी। FM से पहले वाली फ्रीक्वेंसी F1 होगी। नेक्स्ट F2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, और FM के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी 6, वो हमारी F2 होगी। और उसके बाद H हमें फाइंड आउट करना है। तो जो क्लास हमने सिलेक्ट की थी मॉडल क्लास, उसकी आपने हाइट देखनी है, उसकी आपने क्लास विड्थ देखनी है। 20 में से 10 को माइनस करें तो आपका जो हाइट आती है, जो क्लास विड्थ आती है, वो भी 10 है। तो ये 10 आ गई स्टूडेंट्स। तो तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारा मॉड का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। मॉड के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो X हैट यूज़ होता है स्टूडेंट। L 10 हम फाइंड आउट कर चुके, 10 पुट कर दिया, प्लस FM हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 8, माइनस F1 क्या है 5, 8 माइनस 5, प्लस FM क्या है हमारे पास 8। अब F2 देखें क्या हमारे पास 6, मल्टीप्लाई बाय H क्या हमारे पास 10। तो इन तमाम वैल्यूज़ को आप सॉल्व कर लें। 10 प्लस 8 में से 5 माइनस की तो 3, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10, X हैट 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 30, 5, 30 को 5 पे डिवाइड किया तो 6, 10 में 6 को ऐड किया तो 16। तो ये स्टूडेंट्स आपका मॉड का आंसर आ गया ग्रुप डाटा में कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, आपकी अगर कैलकुलेशंस गलत हो जाती हैं तो आपको फ़ौरन से पहले पता चल जाना चाहिए। कैसे पता चल जाना चाहिए, यानी यहाँ आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आपको पता चल जाना चाहिए। कैसे,
कि आपका जो ये आंसर है मॉड का, ये आपकी मॉडल क्लास में से ही आएगा, यानी 10 से लेके 20 तक ही आपका आंसर होगा, ना 10 से छोटा होगा ना 20 से बड़ा होगा। अगर आपका आंसर 10 से छोटा या 20 से बड़ा आ रहा हो तो आप समझ जाएं कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, कोई वैल्यू पुट करने में कोई आपने कोई गलती कर दी है, या कैलकुलेशन में आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्वेश्चन भी समझ आ गया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दिया करें। और आप इस वीडियो को, चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जितनी भी वीडियोस आपके लिए अपलोड करें उन तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सके। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।